ये आज हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। डीसी मशीन को, ये पुराना मशीन है, उसको खोल करके उसके भागों को अलग किया गया है। ये इसका कवर है रियर एंड का, और ये आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ पंखा लगा हुआ है, बॉल बेयरिंग है, शॉफ्ट है, ये की सिस्टम है कपलिंग के लिए। आर्मेचर ड्रम टाइप होता है, बेलनाकार, जिसकी परिधि के ऊपर स्लॉट खांचे कटे हुए होते हैं। और आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग, बंद प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप या वेव वाइंडिंग होती है। जो आर्मेचर के टर्मिनल निकले हुए होते हैं, ये कम इंसुलेटेड करते हुए राउंड बनाया जाता है, और ये कम्यूटेटर ये लगा हुआ होता है। इसके साथ में इधर की तरफ इसके सारे टर्मिनल वाइंडिंग के शोल्डर किए हुए रहते हैं। इसके साथ ही ये ब्रश सेक्शन है, इसमें कार्बन ब्रश लगते हैं। इसमें स्प्रिंग टेंशन अरेंजमेंट है, और इसकी पोजीशन को हम बदल भी सकते हैं। तो कार्बन के ब्रश कम्यूटेटर से करंट को ले भी सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। तो ये अंदर की इसको उठाना इसको किस तरफ का ये फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड की वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है। इसको हम अभी चेक करेंगे। अगर सीरीज फील्ड की वाइंडिंग होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और शंट फील्ड की वाइंडिंग होगी तो उसका प्रतिरोध उच्च होगा। तो ये हमारे ये लड़के हैं सभी, जो ट्रेनिंग के लिए आईटी वगैरह सभी लड़के हैं यहाँ पे। तो अब हम इसके टर्मिनलों की टेस्टिंग करेंगे। ये दो तार फील्ड कॉइल से निकले हुए हैं, इसको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करिए। नहीं खोलना इसको, चेक करो। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, वैसे तो बल्ब जल रहा है, मिलाओ दोनों टर्मिनल को तो ये बल्ब जलेगा। सीरीज टेस्टिंग का मतलब है सीरीज में बल्ब रखते हुए हमें चेक करना। अब हम क्या है कि ये फील्ड के जो दो टर्मिनल हैं, कौन कौन से हैं, इन दोनों को चेक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है। हो रही है स्पार्किंग। ये स्पार्किंग इस बात का घोतक है कि जो वाइंडिंग अंदर फील्ड की है वो शंट फील्ड की है, क्योंकि शंट फील्ड का प्रतिरोध उच्च होता है, और उच्च प्रतिरोध की वजह से इस बल्ब को वोल्टेज नहीं मिलते हैं। 1-2 वोल्ट भी मिलेंगे और बाकी सारे वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाते हैं। और बाकी हमको यहाँ स्पार्किंग इसलिए बता रहा है, वो सिर्फ 1-2 वोल्ट का स्पार्किंग बता रहा है। जो वोल्टेज है वो सारे फील्ड वाइंडिंग में ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग की टर्मिनल टेस्टिंग में क्या होगा कि बल्ब मंद जलेगा या बिल्कुल नहीं जलेगा, या एक मात्र स्पार्किंग होगी टर्मिनल पे। अब हम आर्मेचर के टर्मिनल, क्योंकि ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, और आर्मेचर की वाइंडिंग में हम आर्मेचर के टर्मिनलों को टेस्ट करते हैं। तो कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश होते हैं। अभी जो मशीन पुरानी, इसके हम काफ़ी पार्ट्स इसके मिल नहीं रहे, घूम गए। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश हम लगा करके फिर इसको टेस्ट करना चाहिए, परंतु हम कम्यूटेटर पे सीधा इसको चेक करते हैं। लगाओ कम्यूटेटर के दो सिरों पे आमने सामने, तो ये बल्ब पूरा जलता है। तो आर्मेचर के टर्मिनल पे बल्ब पूरा जलेगा। इसका कारण ये है कि आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने से बल्ब पूरा जलता है। तो जो डीसी मशीन का जो हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कंपाउंड मशीन होती है, तो उसमें सीरीज फील्ड एक और अलग से और होता है। तो कुल 6 टर्मिनल बाहर निकले हुए रहते हैं कंपाउंड में, 2 आर्मेचर के, 2 सीरीज के, 2 शंट के। तो शंट के तो आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि टर्मिनल पे स्पार्किंग होगी तो वो शंट के हो गए। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है, वो मोटे तार की बनती है, उसमें बल्ब आधे से ऊपर जलता है, और आर्मेचर पे पूरा जलता है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध सीरीज फील्ड से और कम होता है। सबसे कम प्रतिरोध आर्मेचर का होता है, उसके बाद सीरीज फील्ड का प्रतिरोध उससे कुछ ज़्यादा होता है, 5-6 ओम तक, और शंट फील्ड का प्रतिरोध 200 से ऊपर होता है इसके लगभग। तो क्या है कि इस तरह से डीसी मशीन के 6 टर्मिनल हम चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह तो है कि नहीं, इसको चेक करो। एक इसके ऊपर लगाओ, एक बॉडी को लगाओ, वो अर्थ तो नहीं हो रहा है। एक बोल्ट पे लगाओ, उधर बोल्ट पे, अरे एक टर्मिनल यहाँ, एक यहाँ पे, और बोल्ट बल्ब
बल्ब जल रहा है? नहीं, इसका मतलब ये है कि अंदर से किसी तरह का कोई टर्मिनल बॉडी को टच नहीं कर रहा है, ये इस बात की पहचान है। तो एक कम्यूटेटर पे लगाओ और एक शाफ्ट पे लगाओ, कम्यूटेटर के एक सेगमेंट पे लगाओ और शाफ्ट पे लगाओ, बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटर है वो इंसुलेटेड है, शाफ्ट के ऊपर तो चढ़ा हुआ है, परंतु माइका का इंसुलेशन लगा, माइका अच्छा इंसुलेटर होता है, माइका का इंसुलेशन लगा करके फिर कम्यूटेटर चढ़ा रहता है। इसको बेरिंग के साथ चेक करो, सेगमेंट और बेरिंग नहीं जल रहा है, तो ये कम्यूटेटर भी सही स्थिति में है, ये तो तुम बता रहे। तो ये इसकी बाइंडिंग इसमें की हुई है। तो इस तरह से ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट होता है कि डीसी मशीन को खोलना, उसके भागों को अध्ययन करना और इसके टर्मिनलों की टेस्टिंग करना और इसकी मशीन को टेस्ट करना। मैं अभी इस बता दिया है कि आर्मेचर के अंदर अगर हम बाहर जो टर्मिनल निकले हुए हैं एक को कार्बन ब्रश पे रख दें और बाकी टर्मिनलों पे हम लगाएं तो भी बल्ब एक एक करके भी हम आर्मेचर के टर्मिनल ज्ञात कर सकते हैं और इसमें बल्ब पूरा जलता है। शंट फील्ड के अंदर बल्ब मात्र किसी तरह की रोशनी नहीं, मगर उसके टर्मिनलों पे हमें सिर्फ स्पार्किंग नजर आती है। इसका कारण ये है कि शंट फील्ड का प्रतिरोध ज्यादा होता है और शंट सीरीज फील्ड में बल्ब आधे से ज्यादा जलता है और सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध है वो कम होता है। इस तरह से हम 6 टर्मिनल पहचान कर सकते हैं। तो ये आपको समझने में मदद मिलेगी, उपयोगी वीडियो हमने बनाने की कोशिश की। तो ये एक आर्मेचर है। यहाँ पर एक और मोटर के संदर्भ में और जनरेटर के संदर्भ में दोनों तरह से अगर मशीन को चलानी है, अगर डीसी मशीन है उसको हम कपलिंग के द्वारा मूली लगा के किसी अन्य मशीन से चलाएं, प्राइम मूवर जिसको कहते हैं, तो ये जनरेटर की तरह काम करेगा और हमें वोल्टेज बिजली बना के देगा। और इसी को हम डीसी सप्लाई देवें तो ये मोटर की तरह कार्य करेगा, डीसी मोटर की तरह कार्य करेगा। धन्यवाद। तो ये ठीक, डीसी मशीन को हमने खोला और इसके भागों का अध्ययन किया। इसमें एक मुख्यतः एक तो ये था कि ये बोल्ट जो दिख रहे हैं ये इसके फील्ड पोल हैं जो शू के सहित, जो कि शू के सहित लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनियल्ड स्टील, इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। तो कास्ट स्टील या एनी स्टील के फील्ड पोल बने होते हैं और ये कंपोज्ड दोनों पोल और पोल शूज ये तिरछे वाले कल बताया था, ये पोल शू है जो कि फ्लक्स को पूरी राउंड में फैलाते हैं, वो इसके साथ अटैच्ड है पोल के साथ, और ये दोनों बोल्ट से योग के साथ कस दिए जाते हैं। ये ब्रश प्लेट है, कार्बन ब्रश प्लेट। दूसरा इसमें ये जो बात थी कि कम्यूटेटर के तरफ वाला जो कवर है उसको फ्रंट एंड कवर कहते हैं और जो पंखे की तरफ वाला कवर है उसको हम रियर एंड कवर कहते हैं। इसके अलावा जो ये कम्यूटेटर जो है ये हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान जो होता है उसमें अभ्रक भर दिया जाता है। ठीक है, तो हार्ड ड्रॉन तांबा की पत्तियां बेकेलाइट के इंसुलेशन के साथ इसको कसकर बनाया जाता है। शाफ्ट से ये इंसुलेटेड होता है, हमने कल चेक किया था शॉर्ट सर्किट वाला। तो ये मशीन के दोनों कवर है, ये फ्रंट एंड कवर और रियर एंड कवर, ये जो आपका पोल और पोल शू जो एक जैसी असेंबली जो है उसको कस दिया गया बोल्ट से योग से, और ये टर्मिनल बॉक्स है ये वाला, ये इसका आधार है दोनों। इस तरह से ये डीसी मशीन्स का ये कंप्लीट स्टडी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।